तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राजकुमार चौधरी और एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल राज ऑनलाइन एजुकेशन ऐप के एक और ख़ास वीडियो में। जी हाँ, सही सुना आपने, ख़ास इसलिए रहने वाला है क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी थी कि नवंबर बिल पास शुरू होने वाले हैं और ऐसा ही हुआ। एक नहीं 12,000 रुपये का इकट्ठा बिल बना है। जी हाँ, कौन-कौन से ज़िलों के लिए खुशखबरी आई है, इस वीडियो में कौन-कौन से ज़िलों में सौगात मिलने वाली है, आप वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखें। इसके अलावा एक बार फिर से पेमेंट महाधमाके के लिए आप तैयार हो जाइए क्योंकि मैंने आपको बोला था और खुशखबरी मिल भी गई है, ये आपको विश्वास हो गया होगा। अब चलिए, पेमेंट बड़ा मुद्दा है, जो पेमेंट काफ़ी दिनों से, काफ़ी महीनों से अपन बोल सकते हैं, कई ज़िलों के अंदर तो 6-6, 7-7 महीने हो गए पेमेंट आए हुए। तो बिल्कुल डिटेली सभी बिंदुवार अपन चर्चा करने वाले हैं। और रोजगार कार्यालय एक बार फिर से एक्शन के मूड में आ चुका है भैया, बिल्कुल सही सुना आपने। बेरोजगारी भत्ते के फॉर्म हैं, वो अभी छटनी हो रही है, स्टॉप होना शुरू हो रहे हैं। यदि एक छोटी सी भी गलती आपने की तो आपका भी नंबर आ सकता है। क्या है वो गलती? इसके अलावा एक बार फिर से पेमेंट के लिए तैयार रहें, ऐसा क्यों बोल रहा है, इसके पीछे कई रीजंस हैं, रीजन अपन जानेंगे। तो चलिए कर लेते हैं अब वीडियो स्टार्ट। तो सबसे पहले आगे बढ़ूँ उससे पहले निवेदन रहेगा कि चैनल पे जो नए नए लोग हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जरूर कर लें। नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक करें ताकि बेरोजगारी भत्ते से रिगार्डिंग आने वाली हर एक अपडेट सबसे पहले सटीक इन्फॉर्मेशन प्रूफ के साथ आप तक पहुंच सके। चलिए शुरुआत करते हैं। पहले कुछ ही आपको सेंडबैग से पहले मैं जरा आपको कुछ विकास के बारे में चर्चा अपन कर लेते हैं, फिर आगे की चर्चा अपन कंटिन्यू करते हैं। लास्ट वीडियो बनाने के बाद में साथियों, प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट से बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है कि इनका अक्टूबर 2025 का मेल और फीमेल के साथ साथ सितंबर और अक्टूबर डबल धमाका प्रतापगढ़ के लिए आप यहाँ देख सकते हो। सितंबर का बिल पास हुआ है ऑल कैटेगरी के अंदर और इसी के साथ अक्टूबर 2025 का भी बिल पास प्रतापगढ़ का कर दिया गया है ऑल कैटेगरी के अंदर। महिला, एससी, एसटी, दिव्यांगजन, ट्रांसजेंडर, हैंडीकैप, ओबीसी, जनरल, अल्पसंख्यक, तमाम वर्गों का। तो प्रतापगढ़ से हो तो अपने बिल को चेक करें और सुनिश्चित करें कि किसी अन्य कारण की वजह से आपका बेरोजगारी भत्ते का बिल पास होने से कहीं रोक तो नहीं दी गया है। यदि रोक दिया गया है, बिना किसी देरी अपनी मूल अटेंडेंस लेके रोजगार कार्यालय में जाइए। अगले जिले की अपन बात कर लेते हैं हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ वालों ने भी तहलका मचा दिया और हनुमानगढ़ का पहले सितंबर 2025 का महिला और पुरुष ऑल कैटेगरी के अंदर बिल पास हुआ। कुछ ही मिनटों के बाद में हनुमानगढ़ का अक्टूबर 2025 का भी यहाँ बिल पास कर दिया गया है ऑल कैटेगरी के अंदर, आप यहाँ देख सकते हो। चलिए अगला जिला किसका नंबर आता है कमेंट्स में आप लिखिएगा ज़रूर। नेक्स्ट जिले की हम बात करें तो अगला ज़िला आपका आ जाता है भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट। भीलवाड़ा के लिए भी कहीं ना कहीं अच्छी अपडेट आई है। भीलवाड़ा का अक्टूबर 2025 का बिल पास कर दिया गया, ये एक बहुत ही बड़ी अपडेट है। और इसी के साथ मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा, बिल समरी के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। सितंबर के अब 30 ज़िले ऐसे हो चुके हैं जो स्क्रीन पे आपको दिख रहे होंगे जिनके बिल पास हो चुके हैं। किनका अभी बाकी है? 12, बूंदी और नागौर 3 ज़िले ऐसे बचे जिनका सितंबर का बिल बनना भी बाकी है और जल्द ही इनका भी बिल पास हो जाएगा। इनके जो रोजगार कार्यालय हैं उनमें मैंने बात कर ली है और आपका लगभग बुधवार तक इन तीनों ज़िलों का भी नंबर आने वाला है। चलिए अक्टूबर समरी की हम बात कर लेते हैं बिल पास की। तो 29 ज़िलों का अब तक बिल पास हो चुका है, वही 12, बूंदी और नागौर के साथ करौली भी अपन ऐड कर लेते हैं। तो 4 ज़िलों का अब अक्टूबर का बिल बनना बाकी है। अब आप लोग बोलोगे कि भैया आपने सुबह वाले वीडियो या लास्ट वीडियो में हमको बताया था कि नवंबर बिल पास डाटा पुश हो चुके हैं, तो क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल आपको सही सुना आपने, नवंबर बिल पास भी शुरू हो चुके हैं। आप यहाँ देख सकते हो स्क्रीन पे। सबसे पहले दौसा डिस्ट्रिक्ट के अंदर नवंबर 2025 का बिल पास होना शुरू हुआ है। वैसे दौसा तो अग्रणी जिलों में है दोस्तों। दौसा के हर काम, अटेंडेंस हो, पेमेंट हो, बिल पास हो, हर चीज़ें हैं सबसे पहले होती है। आप यहाँ देख सकते हो दौसा का 12,000 रुपये का इकट्ठा 3 महीने का इनका बिल बना है। और आप यहाँ देख सकते हो इनके 2 ही अब तक बिल बने, एक तो अक्टूबर और एक नवंबर। तो जो इनके पिछले बिल थे उन बिलों को यहाँ ऐड करके एक साथ इनका 12,000 रुपये का बिल बना है। भाई ने लगातार मेरे से संपर्क में थे, जैसे जैसे मैंने इनको प्रोसेस बताई, इनको मूल अटेंडेंस के साथ रोजगार कार्यालय में, हालांकि इनको 2-3 बार चक्कर काटने पड़े, थोड़ी असुविधा तो इनको हुई, लेकिन वो कहते हैं ना कि कर्म करता जा, फल की चिंता ना करे। ये इनका कर्म था, ये 2-3 बार ऑफिस भी गए लेकिन आज इनको फल मिला। और जब जिस दिन पेमेंट आएगा तो एक साथ 12,000 रुपये भाई के खाते में आने वाले हैं। तो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, दौसा डिस्ट्रिक्ट का नवंबर 2025 का महिला और पुरुष ऑल कैटेगरी के अंदर बिल पास कर दिया गया है। शुरुआत दौसा से हुई थी। चलिए अगले ज़िले के बारे में भी हम बात कर लेते हैं। कोई दौसा ही थोड़ी रहेगा, और भी तो ज़िले हैं अग्रणी है, वो कौन से हैं? तो मैं आपको यहाँ बताऊँगा। अजमेर डिस्ट्रिक्ट का भी नवंबर 2025 का बिल पास कर दिया गया है
और ये एससी कैटेगरी के अंदर किया गया है। अभी अजमेर में सभी का नवंबर 2025 का बिल पास नहीं हुआ है, लेकिन मंगलवार तक ऑल कैटेगरी का अजमेर के अंदर भी बिल पास कर दिया जाएगा। जिन कैटेगरियों का रह गया है वो थोड़ा धैर्य बना के रखिए, जल्दी आपके बिल भी पास होने वाले हैं। तो इनसे एक चीज़ आपको सीखने की आवश्यकता है कि बाकी के ज़िले वाले जैसे ही वीडियो कंप्लीट होता है, मेरा आपसे विशेष रिक्वेस्ट रहेगी, अपनी एसएसओ आईडी ओपन कीजिए, वहाँ देखिए कि नवंबर की अटेंडेंस आपकी सत्यापित हो चुकी है क्या वेरीफाई हो गई है। यदि सेंडबैग आ रखा है तो उसे तुरंत ही रीसबमिट करें, और उसको यदि सबमिटेड है तो अभी आप थोड़ा इंतज़ार कर सकते हो, तो आप इसको ज़रूर चेक कर लें, ठीक है। तो ये लोग सभी ऐसा काम करेंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है आपके सेंडबैग आ रखा होता है, आपके ज़िले का बिल बन जाता है, फिर आपका नहीं बन पाता है, तो फिर आपको समस्या हो सकती है। चलिए इसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और बता देता हूँ। वैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको अवेयर किया था। अब यहाँ आप देख सकते हो इन भाई का फॉर्म अपलोड हुआ था 19/4/2025 को। ले दे के अभी लगभग 7-8 महीने ही इनके बेरोजगारी भत्ते को स्टार्ट हुए थे, और इनके लिए एक दुखद भरी अपडेट आई। और आप यहाँ देख सकते हो 8 जनवरी 2026 को इनका बेरोजगारी भत्ते का फॉर्म स्टॉप कर दिया गया है। जी हाँ, बेरोजगारी भत्ते की लगातार छटनियाँ की जा रही है, और इसका परिणाम मैं धन्यवाद दूंगा, आगे भी बताऊंगा ये किसका परिणाम है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ कि तो इनका जो बेरोजगारी भत्ता का जो फॉर्म है 8 जनवरी को ही, अभी 2 दिन पहले ही, यानी ये कह सकते हैं कि अभी कुछ 1-2 दिन पहले ही इनका भत्ते का फॉर्म स्टॉप हुआ है। रीज़न अपन देखेंगे तो बड़ा ही विचित्र है। इसमें दे रखा है कि आपके द्वारा 1 महीने से अधिक समय तक आवंटित कार्यालय में उपस्थिति प्रमाण पत्र अपनी एसएसओ आईडी के माध्यम से बेरोजगारी भत्ते के पोर्टल पर अपलोड नहीं करने के कारण आपका बेरोजगारी भत्ते का फॉर्म है नियम अनुसार बंद किया जाता है। काफ़ी लोगों को ये तक पता नहीं होता है कि बेरोजगारी भत्ते का नियम क्या है। मैं ज़रा थोड़ा सा आपको एक बार उन पे चर्चा कर देता हूँ, या यूँ कहे कि उन पे प्रकाश डाल देता हूँ। कई बार क्या होता है, अब आप लोग ई मित्र वाले को दे आते हो अपना अटेंडेंस प्रमाण पत्र, और उसको बोल देते हो कि आप एसएसओ आईडी पे अपलोड कर देना, जबकि ई मित्र पे इतना वर्कलोड होता है वो भूल जाता है। कई बार बहुत से लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि वो अपलोड करना भूल जाता है। आपने तो वहाँ दे दिया, आप तो ये सोच रहे हो कि उसने अपलोड कर दिया होगा, लेकिन उसकी एक छोटी सी गलती की वजह से आपका भत्ता बंद हो सकता है। यदि आप 1 महीने तक लगातार गैर हाजिरी लेते हो, यानी एक तरह से अटेंडेंस नहीं चढ़ाओगे, तो विभाग को तो ये पता लगेगा ना कि आप ऑफिस में नहीं जा रहे हो। तो ऐसा यदि आप किए या अटेंडेंस अपलोड करने से भूल गए, तो फिर आपके भत्ते पे गाज गिर सकती है, या आपका यूँ कहे कि भत्ता परमानेंट रूप से बंद हो सकता है, दोबारा चालू नहीं होगा। कहीं भी घूम लेना आप, ये सत्य है और इसे स्वीकार आपको करना पड़ेगा। लास्ट वीडियो में मैंने कई कमेंट्स आपको दिखाए थे, जैसे कि ये वाला है। यदि आपको विभाग, अब इसमें आप देख लेना, इनको मूल अटेंडेंस लेके ऑफिस में बुलाया भी है। यदि मूल अटेंडेंस जब भी ऑफिस में बुलाई जाती है, तो इसका मतलब ये होता है कि ये कॉल फॉर फिजिकल वेरिफिकेशन है आपका साथियों, यानी आपको कॉल की गई है कि आप आइए, हमको ये चेक कराइए, और विभाग के अधिकारी संतुष्ट होते हैं। यदि असंतुष्ट होते हैं तो फिर आपका भत्ता बंद हो जाता है। ऐसे कई रीजन्स हैं जो मैंने आपके साथ साझा किए, जैसा कि ये वाला भी आप यहाँ देख सकते हो। हाल ही में ऐसे सेंडबैग इन दिनों में ही क्यों आ रहे हैं, क्योंकि इन दिनों में विभाग क्या है, विभाग की ये मंशा है, अटेंडेंस को बिल्कुल गहनता से चेक कर रहा है। उनकी ये मंशा है कि यदि कहीं से भी कुछ भी डाउट होता है तो उस कैंडिडेट की अटेंडेंस मंगवा ली जाती है। जैसा कि यहाँ बताया गया है कि आप ऑल जितनी भी अटेंडेंस प्रमाण पत्र है वो ऑफिस में लेके आइए। कई बार क्या होता है, आप छोटी सी गलतियाँ ये भी कर देते हो कि अटेंडेंस चढ़ा दी और उस अटेंडेंस को कहाँ फेंक दिया आपको खुद को पता नहीं है, कहाँ गुम कर दी पता ही नहीं है। भैया मैं आपको कहना चाहूँगा 24 महीने ले दे के आपके पास हैं, 24 महीने की अटेंडेंस तो कहीं ना कहीं एक फाइल में तो रख सकते हो आप, जैसे इनके साथ हुआ। अब इस भाई ने मुझे फ़ोन करके बोला कि सर मेरे पास तो आधी ही अटेंडेंस नहीं है, वो खो गई है। अब बताइए आप कहाँ से लेके आएंगे ये लोग। तो इसलिए मैं आपको कहता हूँ अटेंडेंस को एक बार छड़ाने से ये मतलब नहीं है कि आप उनको भूल जाएंगे। अब जैसे कि ये वाला सैंडबैग आप यहाँ देखिएगा, कुछ विचित्र प्रकार के सैंडबैग मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे इनकी दिसंबर की उपस्थिति के साथ कार्यालय अध्यक्ष से प्रमाणित करके रजिस्टर की प्रति अपलोड करने के लिए बोला गया इनको कि आप अटेंडेंस तो अपलोड कर ही रहे हो, साथ के साथ जो रजिस्टर है उसकी फ़ोटो खींच कर जो आपका कार्यालय का जो अधिकारी है उससे सील साइन करवा के उस फोटो कॉपी पे फिर उसको साथ में अपलोड करे। ऐसा नहीं करोगे तो भत्ता बंद होगा फिर। तो ऐसे कुछ चीज़ें हैं। मैं आपको एक ये कई बार क्या होता है, कुछ लोग काट छाट ओवर राइटिंग एडिटिंग वाइटनर इनका यूज़ कर लेते हैं, तो विभाग के अधिकारी को थोड़ा शक हो जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है, आप सही हो लेकिन शक हो जाता है। कैसे होता है, कई बार क्या होता है आप पीडीएफ बनाते हो उसमें कलर फ़ॉन्ट का भी चेंज कर देते हो ना थोड़ा सा भी, तो भी आप डाउट की कंडीशन में आ सकते हो।
तो मेरा आपसे विशेष रिक्वेस्ट है, साफ सुथरी अटेंडेंस अपलोड करें। और मैं धन्यवाद दूंगा महेश कारेल जी को, चूरू के हैं, जो सांसद जिसे मिले भी हैं, ज्ञापन भी इन्होंने, आप यहाँ देख सकते हो सांसद महोदय के हाथ में ज्ञापन भी है। महेश जी कारेल लगातार 2-3 साल से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन लगातार वो मुझे पहुँचाते रहते हैं और वो समस्या भी बताते रहते हैं कि बेरोजगारी की क्या क्या समस्या आ रही है भत्ता लेने में। और यूँ कहें कि चूरू में बहुत ही एक्टिव आदमी है महेश कारेल। लगातार काफ़ी आरटीआई भी उन्होंने फाइल की है। कई जिलों के अंदर तो बेरोजगारी भत्ता बंद करवाया इन्होंने, और बंद कराना बुरी बात नहीं है, लेकिन आपके हित में बंद कराया है। वो कैसे, ज़रा मैं आपको समझाना चाहूँगा। कई ज़िले ऐसे थे जिनके बेरोजगारी भत्ता 2 साल कंप्लीट भी हो गया और उन्होंने स्टॉप तक नहीं किया, और जब 2 साल पूरा मिल जाता है तो विभाग नियम अनुसार उनको स्टॉप कर देना चाहिए, लेकिन वो आज तक पोर्टल पे अपलोड की कंडीशन ही उनकी शो हो रही थी, और उनको 1-1.5 साल पहले ही बंद हो जाना चाहिए था, क्योंकि उनके 2 साल कब के कंप्लीट हो गए। लेकिन वहाँ के जो जिला रोजगार कार्यालय के कर्मचारी, उन्होंने भत्ते स्टॉप नहीं किए, तो उन्होंने आरटीआई फाइल की, काफ़ी आरटीआई मुझे भी भेजी, सर मैंने इनको लगाई है, और इनका परिणाम रहा कि काफ़ी ज़िलों के अंदर जो ऐसे फॉर्म जो 2 साल जिनके पूरे हो गए थे, ओवर एज हो गई थी, अभी भी पोर्टल पे अपलोड दिखा रहे थे, तो उन ज़िलों के अंदर फॉर्म स्टॉप हुए हैं, और स्टॉप हुए हैं तो ज़ाहिर-सी बात है नए फॉर्म अपलोड होंगे। तो ऐसे कुछ हमारे युवा साथी हैं जो एक्टिव रहते हैं, काफ़ी इन्फॉर्मेशन लगातार पहुँचाते भी रहते हैं। तो मैं धन्यवाद करूँगा महेश जी कारेल का चूरू से। ऐसे ही यदि आप भी कुछ इन्वेशन या नवाचार कुछ बेरोजगारी भत्ते में या युवाओं के प्रति कुछ ना कुछ हटके करते रहते हैं, तो आप भी मुझे अपनी कहानी शेयर कर सकते हो, ताकि मैं आपके ज़िले के लोगों को बता सकूँ। तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। और अब भी पेमेंट से संबंधित राधे मीणा जी को भी मैंने सारी चीज़ें बता दी है, जैसे कि लास्ट वीडियो मैंने आपको प्रूफ भी दिखाया था। महेश जी से कारेल साहब जो चूरू के सांसद हैं, उनसे भी मिले हैं। और आप सभी साथियों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप भी अपने जो जनप्रतिनिधि हैं, विधायक, सांसद, उनको भी एक बार ये समस्या से अवगत कराएँ, ताकि वो विधानसभा में इस मामले को थोड़ा उठा सकें और बेरोज़गार को कहीं न कहीं एक बार राहत मिल सके। लेकिन ये कन्फर्म है कि एक बार फिर से बेरोज़गारी भत्ते का पेमेंट महाधमाका आपको अगले वीक में देखने को मिलने वाला है। तो आप तैयार रहें, चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफ़िकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक करें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करके जाना। नीचे कमेंट्स बॉक्स में आपकी जो भी क्वेरी है, आप बेझिझक लिखें, सीरियस टॉपिक लगा तो अलग से वीडियो मैं बना दूँगा आपके लिए। और नीचे कमेंट्स में हाई वाले बटन को ज़रूर प्रेस करें। एक बार फिर से धन्यवाद सभी का वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में खास अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। हंसते रहिए।